हे यू लवली पीपल, वेलकम टू शमास किचन। कैसे हो आप सब लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। काफ़ी सारे टाइम से मैं सिर्फ एक रेगुलर रेसिपीज डाल रही थी, कुछ अटपटा सा नहीं डाला था। सोचा चलो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। यूँ तो मैं शेयर करने वाली हूँ उत्पम की रेसिपी, बट ये होंगी टू डिफरेंट स्टाइल। वन इज़ देसी स्टाइल एंड वन इज़ पिज़्ज़ा स्टाइल। बोलेंगे बहुत ज़्यादा ईजी है बनाना, ये क्यों दिखा रही है? बट मैं दिखा रही हूँ रियल वे, जो एक होता है ना, आप घर में किस तरीके से बनाते हो, फिनिशिंग वगैरह सबको साइड में रखते हुए टेस्ट में उतना ही ज़्यादा अच्छा, ट्रस्ट मी। सो स्टार्ट करते हैं, बातें बीच बीच में करते रहेंगे हम लोग। सबसे पहले एक बेसिक सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये जो मैं उत्पम बनाने वाली हूँ, ये है राइस और जो दाल का जो डोसा वाला बैटर होता है वो। रवा का इफ यू वांट टू नो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ये बैटर है, फर्मेंटेड किया हुआ है। पानी डाल करके इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको मैं एडजस्ट कर ले रही हूँ। पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। नमक मैं यहाँ पर ऐड कर ले रही हूँ क्योंकि मैं फर्मेंट करते टाइम में नमक नहीं डालती हूँ। बहुत लोग डाल देते हैं, तो इतने टाइम आप उसको इग्नोर कर दें। चलिए बढ़ते हैं देसी उत्पम की साइड। तो देसी के लिए देसी सामान चाहिए, राइट। मैंने कद्दूकस करके गाजर ले लिए है, प्याज है, टमाटर है और ली है मिर्ची। आप कैप्सिकम वगैरह भी ले सकते हैं। तवे को हम प्रॉपर से हॉट कर लेंगे। द वे वी डू डोसा, उसमें हम तवे को ठंडा करते हैं, उसके बाद बैटर डालते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस गैस को मीडियम कर लेना है, ठीक है। पानी के छींटे नहीं देने हैं। मैं इसमें बैटर को पोर कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो चम्मच में यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ। बैटर को जो तवा है उसको सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हूँ, जिससे कि एकदम से इक्वल लेवल पर जो आपका जो बैटर है वो आ जाए। सेम ही टाइम पर मैं इसमें डाल दे रही हूँ सारी सब्जियां, ठीक है। आप कम ज्यादा ऊपर नीचे जो आपने करना हो, प्लस माइनस जो मैं हमेशा कहती हूँ आप कर सकते हो। कोई भी सब्जी डाल सकते हो, कोई भी हटा सकते हो। स्प्रेड कर देना है। ट्राई करें कि ओवरलैप ना करें, अदरवाइज वो दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना कि कुछ सब्जियां पक गई कुछ नहीं पकी। तो ऐसा करें कि एक एक समान पर हो वो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया, आप तेल भी यूज कर सकते हो। ऊपर से मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत पसंद है। आप स्किप कर सकते हो, रेड चिली भी डाल सकते हो। हल्का सा इसमें मैं काला नमक यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देसी की बात चल रही है, घर की रियल किचन से बात चल रही है, तो जो जो मसाले आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करना है, बट मैं अपना वे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ढक करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही पका लेंगे। इसको फ्लिप कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, अदरवाइज जो है मसाला है, अगर ऊपर पक थोड़ा भी कच्चा है तब तक ना पलटें। जब दिखे कि ऊपर का भाप से स्टीम से पक गया है, तभी पलटें। और सामान नीचे लग जाता है सब्जी, सो इट्स नॉर्मल, बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती नहीं है। उसको साइड से हटाएं और अंदर से फिर से उस जगह पर घुसा दें, जैसे मैं कर रही हूँ। होता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे पिक्चर परफेक्ट आपका उत्पम बन करके रेडी होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रियल देसी खाना है तो यस, बना करके उसको ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं पिज्जा उत्पम बनाने के लिए। प्याज टमाटर से मैं थोड़े से एलोपिनोस, थोड़े से ऑलिव्स ले लिए हैं। और आप अगेन कैप्सिकम वगैरह डाल सकते हो। पिज़्ज़ा है तो चीज़ कैसे रह सकती है। चेडर और जो मोज़रेला चीज़ हुई है वो थोड़ी थोड़ी दोनों मैंने ले ली है। बैटर हम सेम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा घी डाल करके स्प्रेड कर दिया, बैटर इसमें डाल दिया। मैं 2 बड़े जो चम्मच होते हैं ना सब्जी वाले, उतना बैटर यूज़ कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, साइज़ आपके अकॉर्डिंग। अभी इसमें सब्जी नहीं डाल रही हूँ, मैं पहले इसको भाप से हल्का सा पका रही हूँ। ये मेरा वे है, हो सकता है बहुत लोग अलग तरीके से बनाते हो, बट दोस्तों मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो सोचा अपना जो तरीका है वो शेयर करूँ। क्योंकि किसी को मतलब मेरे अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं वो बनाती हूँ जो मुझे जो बनता जाता है। कॉपी करके अगर मैं कोई चीज़ बनाऊंगी तो मुझसे गड़बड़ हो जाती है, ये ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैं इसको हल्का सा पका लेती हूँ, उसके बाद चीज़ वगैरह सब कुछ इस पर स्प्रेड करूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं सॉस ले रही हूँ। आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हो, या कोई भी सॉस आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो। स्प्रेड कर दे रही हूँ, बहुत हल्का सा आप दे सकते हो, ना के बराबर है। उसके बाद एज ऑलवेज, जैसे हम हमेशा, मैं एज यूजुअल एक्चुअली जो मैंने पहले सब्जियां डाली इस तरीके से हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। एक के ऊपर एक नहीं चढ़ा रही हूँ, फैला दे रही हूँ अच्छे तरीके से। मुझे एलोपिनोज पसंद है तो मैं काफ़ी सारी डाल रही हूँ। आप देख के डरना मत, आप कम भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। मशरूम भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो, बारीक बारीक चॉप करके। इस जगह पर आप देखना मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैटर डाल रही हूँ, उत्पम वाला है, जिससे कि भाप से वो पके और थोड़ा ना जो उत्पम जो ड्राई आउट ना हो जाए, क्योंकि हमने दोनों साइड से सेका हुआ है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए। और बाद में चीज़ डाल दिया है। इसको मैं ढक दूंगी और फ्लेम को
बिल्कुल स्लो रखना है, ठीक है। और जैसे ही मेल्ट होता रहेगा, आप देखेंगे अगर स्लो रखेंगे तो ये जलेगा नहीं। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ, जब चीज़ मेल्ट होने लग रही है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा जो हर्ब्स जो आते हैं ना वो, और थोड़ा सा मिक्स हर्ब डाल रही हूँ। आप या पिज़्ज़ा या नहीं है तो ऑरिगेनो डाल सकते हो, कोई भी हर्ब्स डाल सकते हो। नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, आप ना भी डालो चलेगा। देख सकते हो बिल्कुल भी जला नहीं, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर है और हम स्टीम में इसकी जो चीज़ है उसको मेल्ट कर रहे हैं। एक ट्रिक है ये, आप चाहें तो इस स्टेज पर आपके उत्पम को बाहर निकाल सकते हैं और आप खा सकते हैं, बट जो मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरी किचन की रेसिपी है ये, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा जो चीज़ है वो थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए, क्योंकि हम इसको अवन में नहीं कर रहे हैं तो वो ऊपर से चीज़ सिर्फ मेल्ट हो रही है, वाइट वाइट दिख रही है जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसको फ्लिप करके एक बार कुछ 10 सेकंड के लिए सेकूंगी, थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा करके। बहुत इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रेस करते हुए सेकना है, और जो चीज़ है वो मेल्ट होगी तो ऑब्वियसली निकलेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ उसको फ्लिप करना है। आप देख सकते हो निकल रहा है, बट इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि हम इसको, आप चाहो तो इसको अवन में भी रख सकते हो, चीज़ डाल करके उत्पम बना करके अवन में डाल दें 2 से 3 मिनट के लिए। नहीं तवे पर करना है तो ये मैं करती हूँ, ऑप्शनल है, मैं फिर से बोलूँगी ऑप्शनल है ये। अगर आपको पसंद नहीं है ऐसे करना, या लगता है नहीं कर पाओगे, तो जस्ट जैसे ही चीज़ मेल्ट हो आप आपके उत्पम को बाहर निकाल सकते हो और खा सकते हो। आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा उत्पम बोल दिया, बहुत ज़्यादा ही कुछ डिटेल में समझा दिया, बट यस, बिना समझाए मुझे चैन नहीं आता, इसीलिए सो बन गया है पिज़्ज़ा उत्पम, हमारा देसी उत्पम। दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रही बात किसके साथ खाने की, तो आप कोई भी चटनी ले सकते हो, मेरे पास चटनी अवेलेबल नहीं थी तो मैं यहाँ पर टोमेटो सॉस ले रही हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे, बट प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर दें अपने फीडबैक, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग, बाय।